आर्टिकल 63 की नजरसानी दरख्वास्तों में सिर्फ वोट मुस्तरद होने का रुकता है। पार्लिमानी पार्टी हिदायत कैसे देगी, ये अलग सवाल है। हिदायत देने का तरीका पार्टी मीटिंग हो सकती है या फिर बजरिया खत। बैरून मुल्क बैठे सियासी लीडर पार्लिमानी अरकान को हिदायत दिया करते थे। आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी पार्टी को मजबूत किया गया। चीफ जस्टिस के डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, 18वीं तरमीम से पहले आर्टिकल 63 पार्टी सरबराह की बात करता था, इसको पार्लिमानी पार्टी से बदला गया। हमजा शहबाज की वकील मंसूर आवान ने दलाइल दिए कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाएगा, यही नुक्ता है। जस्टिस शेख अजमत सईद के 8 रुकनी फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराही सारे फैसले करता है। डिप्टी स्पीकर ने वोट मुस्तरद करने की हद तक फैसले का हवाला दिया था। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि यानी वोट मुस्तरद होने की हद तक अदालती फैसला तस्लीम शुदा है। डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले से आगे बढ़कर रूलिंग दी। सवाल यह है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले की गलत तशरीह तो नहीं की। दौरान समाअत साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ आफरीदी की साबिक सदूर को सुनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक तरफा फैसला नहीं करेंगे, फरीकैन को सुनकर फैसला करना चाहते हैं। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। अदलिया की तौहीन अवाम नहीं, मुतनाज़ फैसले करते हैं। फैसला ठीक किया जाए तो तनकीद कोई मानी नहीं रखती। अदालती फैसलों के असरात दहाइयों तक रहते हैं। एक गलत फैसला सारे मुकदमे को उड़ा कर रख देता है। जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है फैसला क्या होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमजा शहबाज की जीत के बाद तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट गए। रात को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से आया, कासिम सूरी को अदालत ने नहीं बुलाया, दोस्त मजारी को बुला लिया। इमरान न्यासी को खुली छुट्टी पहले भी थी, आज भी है। पार्टी और पार्टी हेड को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है। मेरे पासपोर्ट मांगने पर बेंच बनते और टूटते हैं। क्या सारे सुमोटो सिर्फ नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? मुल्क संभलने में नहीं आ रहा। मईशत जिन हालात का शिकार है उसके पीछे 4 सालों की कारस्तानियां हैं। इसमें अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है। ये नहीं हो सकता कि 3 अफराद इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। क्या 3 अफराद फैसला करेंगे कि जमहूरी, इलेक्टेड या सेलेक्टेड निज़ाम चलेगा? नजर आ रहा है कि कुछ कुव्वतों और इनफरादी शख्सियात को यह हजम नहीं हो रहा, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अवाम अपने फैसले खुद कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, इमरान खान सारे इदारों को टाइगर फोर्स बनाकर मुल्क पर राज करना चाह रहा है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के दबाव में आकर आप आइन तब्दील कर दें। मौलाना फजलुर रहमान की मरीम नवाज की तारीफ। कहते हैं, मरीम नवाज ने जो भी कहा वो इत्तेहादी कायदीन के मुतफ़िक़ा राय है। इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं कि इसको फुल कोर्ट सुने। अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे, मगर अवामी नुमाइंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। खुद एहतसाबी की ज़रूरत सबको है कि बेंच अपने किए हुए फैसलों को दुरुस्त करेगा तो तज़ाद होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। ताकतवर लोगों की गलतियां हैं जिन्होंने इस तरह के लोग पाकिस्तान पर लाकर बिठा दिए। अगली कैंपेन ये फौज के चंद अफसरान के खिलाफ आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना सामान बांधने का ऐलान था। रूलिंग के बारे में तो इन 11 लोगों ने बात ही नहीं की। ये सब मुल्क से फरार होने की कोशिश में है। इनको जूते खाकर जाने की आदत है। फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले तमाम अफराद का नाम ECL में डालने का मुतालबा। श्री मजारी कहती हैं, करप्शन माफ़ करवा दी और NRO 2 भी इन्हें मिल गया। 3 माह में पाकिस्तान का बुरा हशर कर दिया है। न्यूट्रल्स को पैगाम है कि अब आवाम के लिए फैसला कर लें। फरूख हबीब बोले, अली बाबा 40 चोरों का टोला इकट्ठा हो गया। इनके पास अवामी ताकत है, ना ही पंजाब में हुकूमत करने का जवाब। चोरी के बाद सीना जोरी भी करते हैं। मामला डिप्टी स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट का है। तमाम गैर मुतालिका अफराद फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि हमारे किस हवाले के तहत फैसला दिया और डिप्टी स्पीकर लापता हैं। मुदाखलत सॉफ्ट हो या हार्ड, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे जो आखिरी हल है, वरना सब घर जाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं, 5 दर्जन सूबाई वज़रा का हल्फ इंसाफ और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। 30 अगस्त तक फैसले ना किए तो झाड़ू फिर जाएगा। डिप्टी स्पीकर के फैसले की कानूनी हैसियत क्या है, इसका अंदाजा इससे लगा लें कि हुकूमती चीखों पुकार में हर बात का जिक्र है सिवाय ये कि आइन डिप्टी स्पीकर के फैसले के बारे में क्या कहता है।
असद उमर का हुकूमती इत्तेहादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। फैसल जावेद ने कहा कि पार्टी सरबराह इसी सूरत में डिक्लेरेशन दे सकता है जब पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी हुई हो। इस मामले में तो कोई खिलाफ वर्जी ही नहीं हुई, सारे वोट पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर दिए गए। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि फुल एंटी कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है। मुरासिद ने अवाम और इमरान बमुकाबला माफिया के नाम से फोटो शेयर कर दी। पंजाब में काबीना की हल्फबर्दारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ अदालत पहुंच गई। असलम इकबाल ने गवर्नर पंजाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। हमजा शहबाज और दोस्त मजारी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नर ने हमजा शहबाज की काबीना से हल्फ लेकर तौहीन अदालत किया। बलीगुर रहमान, हमजा शहबाज और दोस्त मजारी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। नॉन स्टॉप बारिश से कराची अर्बन फ्लडिंग की जद में सड़कें, गलियां, बाजार और चौराहे सब दरिया का मंजर पेश करने लगे। सुरजानी यूसुफकोट में सैलाबी रैला घरों में दाखिल, 150 से ज्यादा खानदान इलाके से नकल मकानी पर मजबूर। मलीर, काठोर और गडाब के नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद गोटों के रास्ते बंद हो गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मलीर, सुखन, थदो और मोल नदी में तुग़यानी, करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सुखन नदी में एक मोटरसाइकिल सवार डूब गया। सबसे ज़्यादा बारिश सदर में 217, मसरूर बेस में 204, किमाड़ी में 188, सुरजानी में 157 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में सैलाबी वैलों से तबाही। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में अमवात की तादाद 102 हो गई। 3000 से जायद मकानात मुनहदम, 9 शाहराहें तबाह हो गईं। 1,97,000 एकड़ ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा। सिंध और बलूचिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज, 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। उधर पंजाब में भी मूसलाधार बारिशें। फैसलाबाद में छतें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। डॉलर की कीमत रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 67 पैसे इजाफा, 230 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते में डॉलर की कीमत में 20 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ। और गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। टॉप ऑर्डर नाकाम। 119 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। श्रीलंका की बढ़तरी खत्म करने के लिए 250 से ज्यादा रन दरकार। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। इमामुल हक 32, रिजवान और फवाद आलम 24 और बाबर आजम 16 रन बना पाए।